हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेना है। सांस जो है अपने नाभि तक लेना है, ठीक है। इनहेल आपको नाभि तक करना है और एक्सहेल आपको कंप्लीटली करना है। ओके, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ। And thank you all my lovely viewers. Thank you YouTube. Thank you so much. और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मिल सकता है, गाइडेंस, ठीक है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेजेस आता है इसमें टैरो के अंदर, उसमें सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, सिचुएशन के साथ मैच करके देखना है, तभी रेजोनेट करना है, अपने ऊपर इम्पोज करना है, सॉरी इम्पोज करना है। ओके, और बाकी को आपको इग्नोर करना है, ज़बरदस्ती कनेक्ट नहीं करना है कोई भी मैसेज, है कि नहीं। और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, आपने ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे आपको अवेयर रह के देखना होगा और करना होगा चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो लव अट्रैक्ट लव एंड लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर का करंट थॉट है क्या, देखेंगे हम। 4 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 3 of Cups, the Hermit, Three of Pentacles, 6 of Wands, Queen of Wands, Death। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पेशेंसली देखना है, आपने ओपन माइंड होकर देखना है, ठीक है। अवेयर रहिएगा। अगर हम नंबर देखेंगे तो 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर एंड 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। मई मंथ हो सकता है आपका, अप्रैल मंथ, मार्च, जून और सितंबर, ठीक है। ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है और तारीख भी इन्हीं में से कुछ आप लोगों के लिए ख़ास हो सकती है, इस डेट को, इस मंथ को। और इनिशियल अगर बताऊं तो DQOWTH, अभी तक यही इनिशियल सामने आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और हम
फोर ऑफ कप्स में जो एनर्जी हमें देखने को मिल रहा है, आपका जो पार्टनर है बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। किसी न किसी सिचुएशन में वो स्टक हुए हुए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है ना। आपका भी ऑफर उनको दिया जा रहा है, आप भी अपने पार्टनर को जो है लेट्स मीट, लेट्स टॉक, कुछ भी आप उनको ऑफर कर रहे हो, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इन डीप इनसाइड जो है वो आपको ही फील कर रहे हैं। अभी किसी तरह का कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बिल्कुल इमोशनल होके बैठे हुए हैं। और जैसे कि उन्होंने दिल का दरवाज़ा जो है ना, दिल का जो दरवाज़ा होता है ना, वो उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, स्टक हैं बहुत। और कुछ ना कुछ वो बहुत ही डीप डाउन सोच रहे हैं। किस बारे में सोच रहे हैं? बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं, ठीक है। आप ये बारे में सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के इस वक्त जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है ना। और कोई बातचीत नहीं है, आपका पार्टनर जो है आपको चेज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेज़ कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो सोच भी रहे हैं, इन डीप इनसाइड वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर जो है, कुछ उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनको कर्मा मिला हुआ है, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, ठीक है। कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हेल्थ वाइज भी उनको हेल्थ इशू हुए हुए हैं, कुछ तो उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। और जो है आपके पार्टनर ऐसे लोगों के बीच घिरे हुए हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल काम के नहीं है। और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, कुछ इस तरह के लोगों के सराउंडिंग आपके पार्टनर हैं इस वक्त। और उनका जो है, उनको लगता है किसी न किसी चीज़ का कर्मा उनको मिल रहा है। कर्मा किस चीज़ का मिल रहा होगा, आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ। और जो है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स में हम ये देखते हैं कि आपके साथ बिताए हुए जो पल हैं वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप घर से आपके साथ वो फील करते थे, आपको बहुत अपना मानते थे, ठीक है। सेलिब्रेशन आप लोग डेली सेलिब्रेट करते थे, रिश्ते में ग्रोथ था, हैप्पीनेस थी, सब कुछ था। इन्हीं पलों को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी में हम ये देख रहे हैं कि उनको बहुत अकेला, बिल्कुल अकेला और मायूस एकदम। अब चीज़ों को उन्होंने पॉज कर रखा है, कुछ भी करना, एक्शन लेना वगैरह उन्होंने पॉज करके रखा हुआ है फ़िलहाल जो है, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जितना समझ आ रहा है उतना ही वो कर रहे हैं फ़िलहाल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है उनको? बस रुके रहना है, पॉज करके रखना है, अभी पॉज पे रहना है ना। तो यही समझ में आ रहा है, बिल्कुल डल हुए हुए हैं, बिल्कुल उनका जो एनर्जी लेवल है जो बहुत ही डल है, लो है। और है, हालांकि वो काफ़ी मैच्योर पर्सन है, नॉलेज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, चीज़ों को लेकर उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। और बस यही चीज़ें हैं कि थोड़ा वो अभी अपने आप को जो स्टक करके रखा, उन्होंने पॉज लेके रखा हुआ है रिश्तों में, ठीक है ना। इस रिश्ते के लिए जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें जो है बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, गॉसिप करना, पूछताछ करना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे ताका झांकी करना है कि नहीं। और आप लोगों को जो है, और जो हाँ, तो इस तरह से कुछ ना कुछ बातचीत करना कि भाई क्यों, रिश्ते में क्या हुआ, आपका जो है रिश्ता क्या हुआ, इस तरह का पूछताछ करते होंगे लोग। ऐसे भी लोगों के बीच में हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कुछ ना कुछ वो बना रहे हैं, कुछ मंदिर वगैरह बना रहे होंगे कहीं ना कहीं, या तो किसी ऐसी चीज़ में वो थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में जो है उनको कुछ हैप्पीनेस, कुछ अचीवमेंट उनको मिली है, कुछ ना कुछ उन्होंने, उनको कामयाबी, किसी न किसी तरह उनको कुछ ना कुछ कामयाबी मिली है। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों से गुजरने के बाद उनको कुछ कामयाबी हासिल हुई है, और लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन वो अंदर से जो है बहुत उदास और मायूस है, क्योंकि आपके बिना बिल्कुल भी उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा है। और वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और लेकिन आप जो उनसे नेगेटिव होके, नाराज़ होके, गुस्सा होके आपने अपना मुंह फेर रखा है इस वक्त, है ना। आपने, आप क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव हुई है आपके रिश्ते में, क्या तो ऐसी दिक्कत परेशानी हुई जिसको आपको पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से जो है आप नाराज़ हो, और बहुत बुरा वाला नाराज़ हो, आप ख़तरनाक नाराज़ हो। और आप जो है करियर ओरिएंटेड भी हो, है ना, आपने अपना फोकस चेंज किया, अभी दूसरी डायरेक्शन में लगाया हुआ है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप, बिल्कुल काफ़ी बोल्ड हो, ठीक है। आप खुद ही अपना डिसीज़न लेने में डिसीज़न मेकर हो, सेल्फ डिसीज़न मेकर हो आप, ठीक है। तो अपना जो भी करना है होता है, आपने जो भी
डिसाइड करना होता है, कुछ भी फैसला लेना होता है, वो आप अपने आप से लेते हो, ये नहीं कि किसी से पूछते हो, ठीक है। अपने आप से लेते हैं, आप स्ट्रांग हो क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि है कि नहीं। और आपको क्योंकि नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं, आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन भी हो आप, और लॉयल हो आप, ठीक है ना। लॉयल हो, इस वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको जो है, नेगेटिविटी ने कुछ घेरा ही हुआ है आपको, लेकिन आप उसको हद से हद तक आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। अपने आपके पार्टनर से आप नाराज़ हो। और डेथ का कार्ड में हम ये देखते हैं फ्रेंड्स की जो भी पैटर्न आपके पार्टनर अपना रहे थे, जो कुछ भी आपको उन्होंने दिक्कत परेशानी दी, जो भी आपको उन्होंने परेशान किया है, जिसकी वजह से जो कुछ ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में होती थी, तो जिसका वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका वो ख़त्म करना चाहते हैं, और ख़त्म करके ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो जब कभी ऐसी बातें हो रही है तो अगर तो नई मतलब रीबर्थ की तरफ देखो, एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी चीज़ें शुरू होगी, ख़त्म हो जाने के बाद ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, नया शुरुआत होगा वहाँ पे। तो कुछ नई शुरुआत को भी डिनोट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है ना। डेथ का कार्ड जो रीबर्थ को डिनोट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ पे हम बॉटम ऑफ द डेक में हम ये देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप और आपके पार्टनर की ही जो ये मेंटल स्टेटस आप दोनों की ही इस तरह से है कि आप कुछ कहते हैं तो आपके पार्टनर कुछ कहते हैं, ठीक है ना। दोनों का स्टेटस सेम नहीं होता है, आप कुछ कहते हो, आपके पार्टनर कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में जो है थोड़ी फाइटिंग की एनर्जी बन जाती है। तो ये चीज़ है। और थोड़ा हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है। तो इस तरह का ये जो भी साइकिल है ना आप लोगों का, ये एक चक्रा जो है ना, ये कंप्लीट होगा, ये साइकिल कंप्लीट होके रीयूनियन की तरफ आप लोग बढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, और अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे आप लोग, ठीक है। और जिसमें आपको ग्रोथ और सक्सेस ज़रूर मिलेगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। पहले समझदारी से काम लेना होगा, एक दूसरे को मनाना होगा, एक दूसरे की परेशानियों को समझना होगा। देखिए, खुशियों को तो हर कोई समझ आता है, हर कोई समझ लेता है, हंस रहे हो आप, खिल रहे हो, लेकिन जो चुप है, जो स्टक हुआ है, उसको क्या दिक्कत है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर को अगर आपकी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करने की ज़रूरत होगी, और सेम यही चीज़ आपके पार्टनर का भी बनता है, आपकी मदद करे वो, ठीक है। तो अभी कंडीशन ये है, सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि अभी चीज़ें तो रुकी हुई है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें रुकी हुई है, तो नई दिशा की तरफ जा रही है। वैसे पुरानी चीज़ें जो पुराने जो बैड हैबिट्स वगैरह थे उनको ख़त्म करके नई नई चीज़ों को अपनाओगे, नया चीज़ करोगे लाइफ में, ऐसा करोगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या और गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तक बने हुए हैं तो शाबाश, ओके। 10 नंबर का कार्ड आया है और ये है सपरेशन। लो जी, सपरेशन में है इस वक्त, ठीक है, सपरेशन की एनर्जी है। हम एग्जर्शन, ओफो। तो और हम देखें थोड़ा सा कार्ड, तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, देन कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्रोमाइज, और बॉटम ऑफ डेक है द लवर। ओहो। सो फ्रेंड्स, देखते हैं, इनिशियल देख लेते हैं पहले। तो इनिशियल और SECCT तो बहुत बार आ गया और L का भी है, ठीक है। आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, इनिशियल, मिडिल नेम और सरनेम, लास्ट नेम, जो भी नेम है आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा, ओके। 13 नंबर भी 3 टाइम्स 13 नंबर आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है 6 नंबर, ट्रिपल टाइम्स 6 नंबर। देखो, लव लाइफ में तो आप लोग ग्रो तो ज़रूर करोगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स, ठीक है। 6 नंबर, 3 टाइम्स 6 नंबर आया हुआ है, तो लव लाइफ में काफ़ी अच्छा आप लोग ग्रो करोगे, ठीक है ना। और जो है आगे बढ़ते हैं, तो अभी जो इस वक्त की एनर्जी जो है ना पार्टनर की आपकी जो है, तो कुछ भी बात करते हो तो आप लोग क्या करते हो, दोनों एक जैसा नहीं सोचते। वो कुछ सोचते हैं तो आप नहीं मानते हो, या आप कुछ कहते हो वो नहीं मानते हैं, मतलब एक जैसा नहीं सोच पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे, गड़बड़ है, काफ़ी गड़बड़ है। तो जो है सेपरेशन की एनर्जी में जो है आपके पार्टनर को बहुत कुछ कहना है, आपसे बहुत कुछ कहना है,
बहुत कुछ कहना है, इमोशंस अपना शेयर करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि बात नहीं बन रही। आपसे बात करके उनको लग रहा है कि अभी बात नहीं करना, अभी पॉज दे दो, रोक लो, अपने आप को बर्दाश्त कर लो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो ऐसे वो ना अपने इस तरह का उन्होंने माइंड बना के रखा हुआ है, एकदम घुट घुट के वो जी लेंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। और कोशिश करते हैं वो आपसे बात करने की, लेकिन बात नहीं बनती है। कुछ भी अपना वहीं पे वहाँ पे मतलब बात करो ना करो, करो एक जैसी बात है। मतलब तो एग्जॉशन में जो है अपना माइंड को जो है डाइवर्ट करते हैं, काम में लगाते हैं, कुछ ना कुछ बिजी रहने में लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये जो इमोशनल हुए हुए हैं, जो बाकी फ्रस्ट्रेशन जो उनका निकालना है कहीं ना कहीं, तो काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अपने आप को मशीन की तरह उन्होंने, रोबोट की तरह उन्होंने बना के रखा हुआ है। एक्सर्शन का कार्ड है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं वो इस वक्त जो है। और वो भी बहुत दिक्कत है, उसमें भी उनको बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है ना। और क्लिंगिंग टू द पास्ट में जो है, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुई, मतलब जो भी मेमोरी है, जो भी गलत सलत जो भी मतलब नहीं होना चाहिए था, जो भी चीज़ें हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी मिसबिहेव हुआ एक दूसरे को लेकर, कुछ भी कहा सुनी हुई तो बुरी तरह से हुई ना, अब इसके लिए तो जो है उनका वो जो चीज़ है ना, वो दिमाग से जाता नहीं है। कितना वो हटाने की कोशिश करते हैं, कितना लेट गो करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, वो चिपका ही हुआ रहता है। और पहले और अब में जो कितना फ़र्क महसूस होता है उनको, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आप भी कितना हर चीज़ समझते थे होंगे, है कि नहीं, तो आप बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते बात, ऐसा भी वो महसूस कर रहे हैं। पहले कितने पोलाइट केयरिंग थे, अब आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो उनको पहले और अब में बहुत फ़र्क लगता है। पहले जैसा नहीं रहा कुछ भी, पहले जैसे रिश्ते में कुछ भी ऐसी बात नहीं रही, वो चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई दूसरा नहीं बदल रहा, खुद ही को बदल रहे हैं, वो अपने आप को हायर लेवल पर वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको समझ में आ रहा है कि गलतियाँ अपनी भी, उनको गलतियाँ समझ में आ रही है। दूसरी की तो हमेशा गलती समझ में आती, अपनी गलती कोई नहीं देखता, तो उनको जो अपनी गलती दिख रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, उनको इस तरह से समझ में आ रहा है। अपनी किए पर वो जो है वो अपना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि हाँ मेरे से जो ये गलती हुई है, या कुछ तो अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर पैटर्न अपना चेंज करेंगे, कुछ तो इस तरह से वो कर रहे हैं। अब जो है क्योंकि रिश्ता बहुत, आप दोनों का रिश्ता जो बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है, बहुत प्यार, लविंग, केयरिंग वाला रिश्ता हुआ करता था, है कि नहीं। तो उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए जो है ना, आपका पार्टनर से क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, नहीं करना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना। इस तरह की उनकी माइंड ही नहीं है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो मान जाते हैं, चलो कोई नहीं है, इस तरह का थॉट होता नहीं है ऐसे लोगों की, ठीक है ना। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, फीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी है आपको लेकर, पॉजिटिव फीलिंग्स है, ठीक है। इसलिए आपके साथ बने रहने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आपका जो प्यार है उनको समझ में आ रहा है, दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता वो आपके साथ अपने आप को समझते हैं, ठीक है। डिवाइनली गिफ्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है आप लोगों का रिश्ता, ठीक है, और गाइडेड है आप लोग, है ना। तो ये है आप दोनों का रिश्ता। तो इस बात को जो वो अवेकन हो रहे हैं, तो अब आपको पाने के लिए जो है जो भी एफर्ट लगाना होगा वो लगाएंगे, ठीक है, पुराने पैटर्न को चेंज करके रीबर्थ होगा उनका जो है। अब आपको पाने के लिए जो पॉजिटिव वे पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो है उनको अपने आप को बदलना ही होगा उनको, अब ये लग रहा है। होता ही है क्योंकि समटाइम्स इंतज़ार करता है बंदा, इंतज़ार करता है, नहीं बन रही, नहीं बन रही, कुछ ना कुछ ये बदलने की बात भी क्यों है कि सलूशन है ये, ठीक है, प्रॉब्लम की जो है सलूशन है। ओके डियर, तो ये मत समझना कि घुटने टेक देगा मेरे, तो मेरा कहना मानेगा, है ना, इस तरह की नहीं सोचना है आपने। जो रिस्पेक्ट है ये आपको लेकर जो है उनका रिस्पेक्ट है, समझो, ठीक है ना। अगर वो बदल के आ रहे हैं आपके सामने, आपसे कुछ सॉरी भी बोल रहे हैं, कुछ तो नयापन अगर आपको उनकी उनकी उनमें जो है आपको नयापन कुछ दिखेगा, आप समझ पाओगे कि भाई अरे ये तो बदला हुआ सा है, बदले बदले से जनाब लग रहे हैं, तो वो आपके लिए एक रिस्पेक्ट है ऐसा, ठीक है ना। ना कोई ईगो है, ना कोई कुछ है, ना कुछ है, एक रिस्पेक्ट आपके लिए है, ठीक है।
उसमें कोई दिखावापन नहीं है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बहुत हायर कार्ड होता है और पहले कुछ ना कुछ वो कहानियाँ बनाया करते थे जिसकी वजह से भी आप लोगों में बात नहीं बनी। जो है आप बहुत केयरफुल्ली रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हम डिवाइन से और पूछते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या देंगे डिवाइन, आपके लिए इस रिश्ते में क्या गाइडेंस देते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे। रिकंसिडर करना होगा और बटन हम देते क्यों चेंज करूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो है रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको। बाकी उनका हम देखेंगे चैनल्ड मैसेज और क्या कहना चाहते हैं आपके लिए और आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। जितना भी वो बात करना चाहते हैं आपसे, जितना बात करना चाहते हैं उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खुद पर गुस्सा आता है। ओके, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये एक गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, DDLJ मूवी का गाना है। आई एम सॉरी जान प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे वो माफ़ी मांगेंगे। मैं कह रही थी ना माफ़ी भी मांग सकते हैं। स्टार पावर, आपको जो बहुत पावरफुल देखते हैं वो स्टार की एनर्जी में आपको दिखते हैं, काफ़ी नेम फेम है आपका, ऐसा उनको लग रहा है या हो आप वो जानते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, आपके बारे में उन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की है, ठीक है, की है। तो एक और कार्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू, तुम मेरा ख्याल रखो, ठीक है ना, ये आपका पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरा ख्याल रखो, आपको उनका ख्याल रखना है। ओके, तो बहुत प्यारा आपसे चाहते हैं, उनकी चाहत तो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी है। मेरा ख्याल रखो, तुम मेरा ख्याल रखती नहीं हो, बातें तो करती हो, ऐसे बोलते होंगे। तो जो भी नेगेटिविटी आई मैं उसको रिमूव कर रही थी, बोलना ही भूल गई मैं, ठीक है, रिमूव हो गया, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिविटी हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहती किसी के भी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी, मेरे व्यूवर्स के जीवन में नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती। चलिए थोड़ा प्रेयर करते हैं, अपने आप को चिल रखिए, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, नाभि से नीचे तक सांस लेना है आपने, इनहेल और एक्सेल उतना ही कंप्लीट करना है अपने एक्सेल। ओके, आइज क्लोज रखिए, स्ट्रेट रहना है, स्पाइनल कॉर्ड को आपको, मेरुदंड का जो गिटार को आपको स्ट्रेट रखना है आपने। ओके, और लंबी गहरी सांस और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, एकदम लाइट फील करते हुए प्रेयर को जो सुनिएगा, जो भी डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आती है, जो भी प्रेयर आते हैं, आप लोग एकदम पॉजिटिवली सुनिए, ठीक है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए और प्रेयर है, विशेस है, सब कुछ है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ जी, डिवाइन का मैं आह्वान करती हूँ, डिवाइन मेरे व्यूअर्स को हैप्पी रखना, पॉजिटिव रखना और सक्सेसफुल रखना, हैप्पी रखना, पॉजिटिव रखना, सक्सेसफुल रखना, हैप्पी रखना, पॉजिटिव रखना, सक्सेसफुल रखना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, डिवाइन की तरफ से कॉस्मिक ऊर्जा, गोल्डन कलर का ऊर्जा उनके जीवन में प्रवाहित कर दीजिए, उनका शावर कर दीजिए, उन्हें हैप्पीनेस और अबंडेंस और पॉजिटिविटी का जो ऊर्जा है और एनर्जी उनकी सर पर उनको शावर कर दीजिए डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। और जो मेरे व्यूवर्स ये रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, डिवाइन प्लीज़ सुन दीजिए, मैं प्रे कर रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ आपकी समक्ष, आपके सामने मैं जो भी बातें रख रही हूँ, प्लीज़ डिवाइन आप सुन लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो भी रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स जो भी रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनाइट हो जाए। और जो है मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैरिज में उनका मैरिज के लिए रास्ता खुल जाए, और करियर में, फैमिली में, फाइनेंस के फील्ड में जो भी दिक्कत परेशानी उन सब को आपको रिमूव करना होगा। सब चीज़ के लिए मेरे व्यूवर्स के जीवन में जो रास्ता आपको खोल देना होगा, उनको अबंडेंस करना होगा, उनको अबंडेंस करना होगा, उनको अबंडेंस करना होगा, और अपनी ब्लेसिंग्स और ऊर्जा का आपको शावर करना होगा, कॉस्मिक एनर्जी का आपको शावर करना होगा, मेरे व्यूवर्स के सर पर शावर करना होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बैक टू बैक हमको
चक्रा हीलिंग करना है। स्वादिष्टान चक्रा पर आप फोकस्ड रहिए। नाभि से थोड़ा नीचे तक, नीचे होता है स्वादिष्टान चक्रा। ओके, बीज मंत्र वम का हम उच्चारण करेंगे 3 टाइम्स। और स्वादिष्टान चक्रा जो है उनका जो स्वरूप जो है कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह होगा। ओके, और ऑरेंज कलर को डिनोट करता है। तो आपको जो इस चीज़ को आपको फील करते हुए नाभि के नीचे फोकस्ड हुए होकर आपको जो है लंबी गहरी श्वास में हमें उच्चारण करना है। सारे मिलकर हम उच्चारण करते हैं। पावरफुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। वम 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 हथेलियों को मल लीजिएगा, हल्का सा उसमें गरमाइश फील होगी। उस गरमाइश को आपको आंखों के ऊपर रखना है, पलकों के ऊपर रखना है हल्का सा, और हल्का सा फेर देना है आंखों के ऊपर। ठीक है, सो पॉजिटिव हो गए आप लोग, रिलैक्स हो गए, रिफ्रेश हो गए, लाइट हो गए, एकदम खुश हो गए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और जो है क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो तो आप लोग करते ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, और बने रहने के लिए थैंक यू। और जिनको पर्सनल रीडिंग कराना हो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से पिक करना है आपको। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए, वहाँ शेयर कीजिए जहाँ जिनको ज़रूरत है। ठीक है ना, और जो वो उनका भी भला हो जाए और जीवन में आगे बढ़ पाए, गाइडेंस ले पाए, कुछ अवेकन हो पाए अपनी लाइफ में, चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएँ वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने आप को पैम्पर कीजिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है। अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखना है, उनको बेहद खुशियाँ देनी है, अपने ख्याल रखना है, प्यार से रहना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, मान सम्मान के साथ उनको अपने घर पर विराजमान करना है, उनको रखना है। ठीक है ना, और विराजमान करना है आपको अपने पेरेंट को अपने घर में। और अगर आप पेरेंट है तो बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना है, उनको अच्छे बुरे में उनका ध्यान रखिएगा, उनको गाइड कीजिएगा। उनके सर पर, बच्चों के ही नहीं, घर में सभी के, बड़ों के छोटों के, सभी के सर पर हाथ रखना है आपने, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिव होने में बहुत मदद मिलेगी। ये तो करना ही करना है जीवन में, ये एक बेस्ट काम तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माइंड शांत रहेगा, हैप्पीनेस फील होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्राउन चक्र एक्टिव होने का मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल इसका एहसास हो पाएगा आपको, आपको एक्सपीरियंस आप करोगे खुद ब खुद, मिरेकलिसली आपको फील होगा कि क्या आपको मिल रहा है। ओके, और जो है अवेकनिंग आपको हो रही है, ये चीज़ आपको जो है ऐसा महसूस होगा, और आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा ना कि आपको सही दिशा में, आपको राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना होगा डे बाय डे। अगर आप कर रहे हो तो एक्सपीरियंस भी करने होंगे आपको, कि हाँ देखिए कि भाई हाँ जी क्या तो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, और हाँ, और अपना भी बेहद पैम्पर करना है, खुद को सेल्फ लव देना है, और खुद को शाबाशी देनी है, जमकर खाना खाना है, जमकर योगासना करना है, मेडिटेशन वगैरह जमकर करना है, और खुद को हेल्दी रखना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, और खुद को शाबाशी देनी। ओके देन, बाय बाय।